बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मौजूदा समय में भारतीय राजनीति का सबसे अनप्रेडिक्टेबल नेता माना जाता है। इस वक्त नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू, आरजेडी समेत 6 और पार्टी के साथ महागठबंधन बनाए हुए हैं और बिहार के सत्ता पर विराजमान हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से फिर ये चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में जाएंगे। लेकिन क्या ये सच है? इस बात में कितना दम है? इस चर्चा में दम है या फिर इन सब का कोई मतलब नहीं है? लेकिन हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिससे आप भी सोच में पड़ जाएंगे और कहने लगेंगे कि हाँ, नीतीश जी फिर से पलटी मार सकते हैं। हम आपको बताते हैं कैसे। मेरा नाम है दिव्यांशु, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एनडीए के करीब आ रहे हैं। कैसे? हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। नंबर 1, सीएम नीतीश और पीएम मोदी की मुलाकात। तारीख 10 सितंबर 2023, दिन था शनिवार। दिल्ली में G20 की बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी मुख्यमंत्रियों को डिनर का न्योता भेजा था। नीतीश तो गए ही, लेकिन वहां पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों के बीच काफी गर्मजोशी दिखी। नीतीश और मोदी एक साथ ठहाके लगाते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से नीतीश का परिचय करवाया। नीतीश जब पटना लौटे तो उन्होंने कहा, अच्छा रहा। नंबर 2, नीतीश ने की जदयू कार्यकर्ताओं से मुलाकात। पीएम मोदी से मुलाकात के अगले ही दिन नीतीश कुमार ने पटना पहुंचकर सीएम हाउस में जेडीयू के 850 नेताओं के साथ 8 घंटे गहन चर्चा की। नीतीश ने पार्टी के जिला अध्यक्षों, प्रखंड अध्यक्षों, प्रमंडल प्रभारियों समेत लगभग 850 नेताओं से मुलाकात की। बैठक से पहले जेडीयू के किसी भी नेता को एजेंडे की जानकारी नहीं दी गई थी। सभी के मोबाइल बाहर रखवा लिए गए थे और बैठक के बाद सभी नेता एक तरह के जवाब भी दे रहे थे। सीएम ने कार्यकर्ताओं की ओर से किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। जेडीयू की बैठक से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का नदारद रहना, जेडीयू के साथ आरजेडी की बैठक का होना, इसके बाद सियासी गलियारों में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से कुछ बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? नंबर 3, इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में ललन सिंह का न जाना। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सीएम नीतीश के सबसे खास हैं। उन्हें नीतीश का हनुमान कहा जाता है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक दिल्ली में शरद पवार के घर पर हुई थी। इसमें जेडीयू कोटे से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का जाना तय था, लेकिन निर्धारित कार्यक्रम में ललन सिंह नहीं गए। जाने से ठीक पहले खबर आई कि ललन सिंह बीमार हैं और वो इंडिया की मीटिंग में नहीं जाएंगे। फिर उनकी जगह संजय झा गए। नंबर 4, इंडिया द्वारा 14 टीवी एंकरों के बायकॉट पर नीतीश का अलग स्टैंड। दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर हुई इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तो बात हुई ही, लेकिन उससे अलग ये तय हुआ कि इंडिया गठबंधन के नेता 14 टीवी जर्नलिस्ट का बायकॉट करेंगे। देश भर से 14 ऐसे पत्रकारों की लिस्ट बनाई गई और तय हुआ कि इन 14 पत्रकारों का बहिष्कार किया जाएगा। लेकिन सीएम नीतीश कुमार का स्टैंड अलग रहा। जब नीतीश से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो किसी का विरोध नहीं करेंगे। पत्रकार स्वतंत्र हैं और उनको जो अच्छा लगेगा वो लिखेंगे और बोलेंगे। नंबर 5, अमित शाह का न्योता। इन सब के बाद रही कसर अमित शाह ने पूरी कर दी। गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए। मधुबनी के झंझारपुर में गृह मंत्री ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने इशारों में नीतीश को एनडीए में आने का न्योता दे दिया। अमित शाह ने मंच से कह दिया कि बिहार में लालू एक्टिव होते हैं तो नीतीश इनएक्टिव हो जाते हैं। बिहार में गुंडा राज है। अमित शाह ने कहा कि बिहार में जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन तेल और पानी का मेल है। तेल और पानी का मेल हो ही नहीं सकता है। तेल पानी को गंदा कर देता है। राजनीतिक जानकारों की माने तो गृह मंत्री अमित शाह ने इशारों में सीएम नीतीश को एनडीए में आने का न्योता दिया था। नंबर 6, महागठबंधन पर पूछे गए सवाल पर नीतीश ने तेजस्वी को आगे किया। पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के साथ एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों ने जब नीतीश से बिहार में महागठबंधन को लेकर सवाल पूछा तो नीतीश ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का हाथ पकड़कर आगे कर दिया। इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुछ बोलते तो है नहीं, उनके गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बताते हैं। नंबर 7, शिक्षा मंत्री का फिर से रामचरितमानस और भगवान राम पर विवादित बयान। बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी के नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर एक बार फिर रामचरितमानस पर बोलने लगे हैं। हाल ही में प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कह दिया कि रामचरितमानस पोटासियम साइनाइड की तरह है। वो यहीं नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने सुपौल में एक कार्यक्रम के दौरान भगवान राम पर विवादित बयान दे दिया। चंद्रशेखर ने कहा कि भगवान राम उनके सपने में आए थे और कह रहे थे कि उन्हें बीजेपी वाले बेच रहे हैं। चंद्रशेखर, मुझे बचा लो।
जेडीयू ने चंद्रशेखर के बयान पर आपत्ति जताई और उनके नेताओं ने चंद्रशेखर को खूब खरी खोटी सुनाई। नंबर 8, महिला आरक्षण बिल पर नीतीश लालू अलग अलग। केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लाया। एक तरफ जहां लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने बिल का विरोध किया, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू ने बिल का समर्थन कर दिया। इससे इस बात को और बल मिल गया कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के करीब आ रहे हैं। लेकिन नीतीश के राजनीति करने का तरीका भी कुछ ऐसा ही है। वो अपने साथ वालों को डराते भी रहते हैं। देखो, नहीं मानोगे तो उधर चले जाएंगे और बाद में कह देंगे कि मेरी अंतरात्मा की आवाज ऐसा करने के लिए कह रही थी। तो अब देखना होगा नीतीश कुमार की अंतरात्मा क्या कहती है और कब कहती है। हालांकि नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे ये खुद नीतीश भी नहीं जानते। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश फिर से पलटी मारेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दर्श न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।